हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चलता है आपका अनसॉल्व पेपर सन 2019, क्योंकि सन 2020 का पेपर समाप्त हो चुका है और आज हम डिस्कस करेंगे इसका सेट नंबर 3, क्योंकि इसका पहला और दूसरा सेट कंप्लीट हो चुका है और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका तीसरा सेट, जो कि जिसमें हम आपको सबसे पहले इसका जो सेक्शन ए है डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पहला, दूसरा, तीसरा यानी कि तीनों क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के लायक हैं। यानी कि जो सिलेबस आपका बचा हुआ है उसी को डिस्कस करेंगे, जो सिलेबस हटा दिया गया है उनके क्वेश्चनों को हम डिस्कस बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक आपसे छूट जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि अनअकैडमी में एक बहुत ही अच्छा फीचर ऐड हुआ है जिसका नाम है आस्क का डाउट। इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप स्टूडेंट प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके बच्चों इसे आप ओपन करोगे। ओपन करने के बाद बच्चों आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप क्लास 10th में हो, 12th में हो, वो कैटेगरी स्टूडेंट सेलेक्ट गोल में आप जाकर सेलेक्ट कर लेना कि आप किस क्लास में हो। ठीक है ना, आप अगर 10th में हो तो 10 सेलेक्ट करोगे। तो मैंने यहाँ पर ITJ सेलेक्ट कर रखी है, तो मैं यहाँ पर इस कैटेगरी को चेंज कर सकता हूँ। मैं जो 3 डॉट्स हैं इस पर क्लिक करूँगा बच्चों। ठीक है, जैसे मैं इस 3 डॉट्स पर क्लिक करूँगा बच्चों तो मेरे पास ये ऑप्शन आ जाता है, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। अब जैसे क्लास 10th है, CBSE क्लास 10th, तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा फीचर है और आप इसका बेनिफिट उठाना जरूर। ठीक है बच्चों, तो देखो इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, आपका अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है आस्क का डाउट। ठीक है, आप इस आस्क का डाउट, ये दिखाई दे रहा है ना, इस आस्क का डाउट पर बच्चों आप क्या करोगे, क्लिक करोगे। जैसे ही बच्चों आप आस्क का डाउट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये शो होने लगेगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन जो पूछना चाहते हो स्टूडेंट, आपने अगर उसकी पिक्चर ले रखी है बच्चों तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप यहाँ पर टेक अ पिक्चर कर सकते हो। तो मैंने गैलरी में ले रखी है इमेज, तो मैं यहाँ चूज फ्रॉम गैलरी करूँगा। ठीक है बच्चों, सारी चीज़ें समझ लो कैसे आप क्वेश्चन को पूछ सकते हो अनअकैडमी पर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और एक चीज़ बच्चों याद रखना, जब भी आप एनरोल करो यहाँ पर, ठीक है ना, तो आपको तो यहाँ पर जब भी आप कोई भी यहाँ पर क्लास देखोगे या फिर आप यहाँ पर आस्क का डाउट पूछोगे तो आपसे कोड मांगेगा। उस कोड में बच्चों आप सभी को क्या डालना जानते हो, स्मार्ट स्टडी। क्या डालना है बच्चों, स्मार्ट स्टडी। तभी बच्चों आप कोई भी क्वेश्चन पूछ पाओगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं पूछ पाओगे। इस समझ लीजिए प्रोसेस क्या है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन को यहाँ पर सेंड कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, सबमिट हमारा क्वेश्चन हो चुका है और मैंने यहाँ पर लिखा आ रहा है आई नीड हेल्प विद दिस क्वेश्चन। तो ये किसका क्वेश्चन है, साइंस का या फिर मैथमेटिक्स का? तो बच्चों मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इट्स फ्रॉम मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा है बच्चों और यहाँ पर देखो ये सॉल्यूशन भी आ चुका है। तो इस तरीके से बच्चों आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर सेकंडों और मिनटों में पा सकते हो यार, तुरंत ही आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लास 12th इंग्लिश यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था अनसॉल्व पेपर सन 2019 और जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे आपका सेट नंबर 3 316 DI। इसका ये पहला ही पार्ट है और जिसमें सबसे पहले डिस्कस किया जाएगा आपका सेक्शन ए। तो सेक्शन ए में क्या आता है, सेक्शन ए में सबसे पहले टॉपिक आता है आपका प्रोज का। किसका आता है, प्रोज। यानी पहली जो बुक होती है प्रोज होती है आपकी, और प्रोज में से आपका टोटल 19 नंबर का पेपर आता है। कितना आता है, 19 नंबर का। यानी 19 नंबर का पेपर आता है जिसको आपको बहुत ही अच्छी तरह समझना है, ताकि यदि आप उसे अच्छी तरह से समझ लोगे तो एग्जाम में लिख भी सकते हो, और जब आप एग्जाम में लिखोगे तो मार्क्स आपको बहुत ही अच्छी तरह से प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे पहला है आपका एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। यानी कि इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको जो पहला क्वेश्चन दिया होता है उसमें आपको 2 पैसेज दिए होते हैं, जिसमें से किसी एक पैसेज का आपको रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखना होता है। तो आप उसी क्वेश्चन को करिए जिसको आप अच्छी तरह से याद कर चुके हैं, जो आपको अच्छी तरह से याद है, केवल आपको उसी का आंसर देना है। वैसे इसमें आपको दो दिए होंगे और 2 में से केवल हम 101 को ही करना है। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं दोनों कौन से हैं। तो ये अनसॉल्व पेपर क्लास है तो हम अनसॉल्व पेपर को ले लेते हैं, जिससे कि यदि कोई शब्द नहीं समझ में आता है इसमें लिखा हुआ तो हम इसको अनसॉल्व के माध्यम से देख सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें आपका ए नंबर का है, द पीपुल आई सॉ इन इंडिया। यानी कि लोग जो आई वाज इन इंडिया, जो भारत में थे, दोज इन द विलेज वो गांव से थे, एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिसेस और उच्च
दफ्तरों से थे। हैव बोथ प्राइड एंड ए लिबरी सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, उनके अंदर क्या था, आत्मसम्मान की भावना थी। तो देखो हम इससे बहुत ही अच्छे से पहचान सकते हैं कि ये हमारा किसका है, ये हमारा पहला ही जो चैप्टर है आपका उससे लिया हुआ है। ये आपका जो ए गर्ल विद ए बास्केट पहला ही चैप्टर है जिसे विलियम सी डगलस ने लिखा है। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है और हो सकता है कि सन 2021 में ये आपको देखने को मिले, इसलिए आप इसे बहुत ही अच्छी तरह से याद करोगे। ठीक है। दूसरा वाला है इन द इम्परफेक्ट वर्ल्ड देयर आर टू फ्रूट्स ऑफ, तो ये वाला जो आपका पैसेज है ये आपका वोमेंस एजुकेशन से है। किससे है, वोमेंस एजुकेशन से लिया गया है और ये भी बहुत ही अच्छा आपका पैसेज है और दोनों ही चैप्टर बढ़िया है, पहला वाला चैप्टर और आपका ये लास्ट चैप्टर से पहला चैप्टर है वोमेंस एजुकेशन, बहुत ही अच्छा है जिसमें वोमेंस के बारे में बताया गया है और इसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इसको लिखा है। तो इस तरह से देखो हम दोनों को हम इसमें डिस्कस नहीं कर सकते हैं, तो केवल इसमें हम एक को ही डिस्कस करेंगे। जो कौन सा डिस्कस है इसमें, पहला वाला, यानी कि जो पहले ही चैप्टर से लिया गया है उसको ही हम डिस्कस करेंगे ताकि आप इसे समझ सकें। और यदि आप दूसरे वाले को देखना चाहते हैं तो आप लिस्ट में जाके वीडियोज़ को देख सकते हैं जिससे आपको उसकी भी जानकारी अच्छी तरह से हो जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक होता है आपका रेफरेंस। क्या होता है, रेफरेंस, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम संदर्भ। क्या बोलते हैं, संदर्भ। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, यानी कि ये पंक्तियां ली गई हैं नामक पाठ ए गर्ल विद ए बास्केट, किससे ली गई है, ए गर्ल विद ए बास्केट नामक पाठ से ली गई हैं और रिटेन बाई विलियम सी डगलस, और इनको विलियम सी डगलस नामक जो लेखक हैं उन्होंने इसको लिखा है। ठीक है, तो देखो ये टॉपिक लिखना बहुत ही मस्ट होता है। वैसे तो तीनों ही टॉपिक आपके जरूरी है, तीनों ही टॉपिक आपको लिखने हैं, लेकिन जो रेफरेंस यदि आपने सही लिखा है तो आपको मार्क्स जो मिलेंगे बहुत ही अच्छे मिलेंगे, बहुत ही बढ़िया मिलेंगे, क्योंकि जो कॉन्टेक्स्ट और जो एक्सप्लेनेशन होता है वो डिपेंड ऑन किस पे होता है, आपका रेफरेंस पे होता है। इसलिए हमको सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है, रेफरेंस पे। जिसका रेफरेंस सही होता है उसको, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, इसमें से आपको 8 या 9 मार्क्स तक मिल जाते हैं, और जिसका रेफरेंस रॉन्ग होता है उसको 5 या 6 नंबर ही मिलते हैं। ठीक है, तो इस बात को बहुत ही अच्छी से समझना, क्योंकि मात्र 2 मार्क्स का होता है ये रेफरेंस, 2 नंबर का होता है, लेकिन यदि ये गलत लिखा जाए तो इसके 4 नंबर काट दिए जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है आपको बहुत ही अच्छी तरह से लिखना है। तो अगला है आपका कॉन्टेक्स्ट। द ऑथर वाज इम्प्रेस्ड, यानी जी लेखक जो थे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए विद, किससे, द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की से, ऑफ 9, जो छोटी लड़की 9 साल की थी, लेखक उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। सो इसीलिए द ऑथर प्रेज्ड, इसीलिए लेखक ने प्रशंसा की द इंडियन पीपुल, किनकी, भारतीय लोगों की प्रशंसा की, फॉर देयर क्वालिटीज़, उनके गुणों के कारण। यानी कि जो भारतीय लोग थे उनमें बहुत ही अच्छी अच्छी विशेषताएं थी, अच्छे अच्छे गुण थे, इसीलिए जो अमेरिका से जो लेखक आया था उसने बहुत ज़्यादा तारीफ की, किसकी, इंडियन पीपुल, भारतीय लोगों की। अगला है आपका एक्सप्लेनेशन। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हिज विजिट, यानी कि यहाँ कवि के बारे, लेखक के बारे में बताया गया है कि अपनी यात्रा के दौरान, जब वो यात्रा कर रहा था, द ऑथर सॉ, यानी यात्रा के दौरान लेखक ने देखे, द विलेज, क्या देखे, गांव देखे, ही ऑल्सो द एजुकेटेड ऑफिसर, और उसने प्रशिक्षित अधिकारी देखे, ही सॉ सेंस ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट इन देम, उनके अंदर क्या देखा उसने, उनके अंदर आत्मसम्मान की भावना देखी। देयर बिहेवियर वाज वेरी गुड, उनका जो व्यवहार था वो बहुत ही कैसा था, अच्छा था। दे वर गुड सिटीजन, वे अच्छे नागरिक थे। दे लव्ड फ्रीडम, वे स्वतंत्रता से प्रेम करते थे, किससे, वे स्वतंत्रता से प्रेम करते थे। द लिटिल गर्ल वाज द सिंबल ऑफ देम, और जो छोटी लड़की थी वो इस बात का प्रतीक थी। सी वाज बोर्न इन डर्टी एंड पुअर प्लेस, जिसका जन्म गंदे और एक गरीब स्थान पर हुआ था। हर फैमिली
वॉज ऑल्सो पुअर, और उसका परिवार भी क्या था, उसका परिवार भी गरीब था। सी वॉज अनएजुकेटेड, वह बिना पढ़ी लिखी थी, वह अनपढ़ थी। सी हैड नो नॉलेज ऑफ द ग्रामर, और उसको ग्रामर का भी बिल्कुल ज्ञान नहीं था। सी डिड नॉट नो, वह नहीं जानती थी कल्चर बिहेवियर, यानी कि जो सभ्यता का व्यवहार है, जो संस्कृति का व्यवहार है, उसके बारे में भी उसे कोई जानकारी नहीं थी। यट, फिर भी, सी हैड सेंस एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, फिर भी उसके अंदर आत्मसम्मान की भावना थी। 10, इस प्रकार वी कैन से हम कह सकते हैं सी वाज द सोल ऑफ इंडिया, वह क्या थी, वह भारत की आत्मा थी। तो ये है आपका एक्सप्लेनेशन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और हमने आपको बताया है कि हो सकता है कि सन 2021 में आपको इस चैप्टर में से आपको एक एक्सप्लेनेशन देखने को मिले, जिसको आपको बहुत ही अच्छी तरह से लिखना है, याद करना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में 10 मार्क्स का आता है, इसीलिए इसको आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझना है। अगला क्वेश्चन होता है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन मैं इसमें से देख लेता पढ़ता हूँ। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 30 वर्ड्स, यानी कि इनमें से किसी आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है और जिसका उत्तर 30 शब्द से कम नहीं होना चाहिए। तो इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए होते हैं, A, B, C, ये 3 क्वेश्चन दिए होते हैं, और 3 में से कोई आपको 1 अटेम्प्ट करना होता है, यानी कोई एक ही करना होता है। तो इसमें क्या है, इसमें जो 2 क्वेश्चन है वो आउट ऑफ सिलेबस है। क्या है, आउट ऑफ सिलेबस है। एक बार मैं बता देता हूँ आपको, केवल पहला ही क्वेश्चन आपका इसमें जो बस खाली उसका है जो सिलेबस में है, बाकी जो बी और सी वाले क्वेश्चन हैं वो आउट ऑफ सिलेबस हैं। ये दोनों क्वेश्चन तो इनको हमने डिस्कस नहीं किया, केवल इसको ही हमने डिस्कस किया है। तो क्वेश्चन है इसका, देख लेते हैं। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स टू एसेंस ऑफ द गुड लाइफ, यानी कि अच्छा जीवन जीने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है या होनी चाहिए अच्छा जीवन जीने के लिए। ठीक है, तो देखो अच्छा जीवन, ये क्वेश्चन आपका जो मैंने आंसर लिखा है और ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन कई तरह से आ जाता है, 2-3 तरह से पूछ लिया जाता है। तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से इसके क्वेश्चनों के बारे में जानकारी रखनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है कि एग्ज़ाम में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आती है इसमें कि हम क्वेश्चन को पहचान नहीं पाते हैं, यू पहचान नहीं पाते हैं, और फिर या तो आप उसके आंसर को छोड़ देते हैं या फिर आप उसके आंसर को गलत लिख देते हैं। इसीलिए आपको उस क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छी तरह से पहचानना है, क्योंकि जब तक आप पहचान नहीं पाओगे उसको आप लिख नहीं सकते। ठीक है, तो पहचानना बहुत ही जरूरी है। इसका आंसर देख लेते हैं। दम, दान एंड दया, यानी वो 3 चीज़ें हैं जिनसे जीवन अच्छा बीतता है, अच्छा होता है। वो क्या है, दम, दान एंड दया आर द इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूट्स ऑफ गुड लाइफ, यानी कि और इसमें होता है इम्पोर्टेंट क्वालिटीज भी हो सकता है। यहाँ पर क्या हो सकता है, क्वालिटीज, यानी कि महत्वपूर्ण गुण कौन से हैं ऑफ ए गुड लाइफ, अच्छा जीवन जीने के लिए। तो अच्छा जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण गुण कौन से हैं, वो कौन से हैं, दम, दान एंड दया हैं। तो दम इज सेल्फ कंट्रोल, दम क्या होता है, अपने अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा करना। दान इज चैरिटी, दान क्या होता है, किसी को सम्मान, दान किसी को दान देना, सहायता करना किसी की। एंड दया मीन्स कंपैशन, और दया क्या होती है, कंपैशन, यानी कि संवेदना या भावना, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम दया बोलते हैं। जैसे किसी व्यक्ति से कोई गलती हो गई तो उसे माफ़ कर देना चाहिए, किसी को कोई ज़रूरत है तो उसको पैसा देना चाहिए, उसकी सहायता करनी चाहिए बॉडीली। तो क्या है, ये सब चैरिटी में आते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन होता है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि एग्जाम में क्या होता है कि आपको 4 ऐसे सेंटेंस दिए होंगे जिसमें ब्लैंक होगा, और उसके 4 वर्ड और दिए होंगे उसमें, जिनको हमको उन वर्डों को उन ब्लैंक में लिखना होगा, जिसके लिए आपको 4 मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ये जो क्वेश्चन आता है ये 5 मार्क्स का आता है आपका, और ये जो क्वेश्चन आता है ये 4 मार्क्स का आता है। इसलिए आपको अच्छी तरह से इनको समझना है। और ये टोटल आज का जो पार्ट है ये आपका 19 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा, 19 नंबर का होगा। इसलिए प्रत्येक चीज़ को अच्छी तरह समझना है। ये जो पूरी जो बुक है आपकी ये 19 नंबर की आती है, और हमने देखो इस एक ही वीडियो के माध्यम से आपको 19 नंबर का पेपर डिस्कस किया है। इसको अच्छी तरह समझना है
और बढ़िया तरह से इसको याद करना है, ठीक है ना। और देखो मात्र 12-15 मिनट में आपको ये मान लो 19 नंबर मिल जाए, बहुत बड़ी बात होती है। तो अब देखते हैं इसको। आई हैंग यानी ये हार्ट के बारे में कहा गया है, ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है लेकिन हमने लिख दिया है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। यानी कि ये दिल कह रहा है आई हैंग में लटका हुआ हूँ बाई लिगामेंट्स इन द ब्लैंक ऑफ द चेस्ट, यानी सीने में मैं लटका हुआ हूँ। तो कहाँ पर लटका हुआ हूँ, देखें आपके मिडिल बीच में हूँ, साइड में हूँ, सेंटर में हूँ, कोर में हूँ। तो ये हमारा हार्ट जो होता है वो कहाँ होता है, सेंटर में होता है। बट इसको आपको याद नहीं करना है क्योंकि ये सिलेबस से हटा दिया गया है। इफ़ यू डू नॉट हैव, यदि तुम्हारे पास नहीं है तो यू आर नॉट ह्यूमन, तो तुम मनुष्य नहीं हो। तो क्या नहीं है तुम्हारे पास, पावर, कंपैशन, हेल्थ, मनी। तो देखो मनी को ज़रूरत नहीं है, हेल्थ, पावर ये भी चाहिए, लेकिन मुख्य होता है वो कंपैशन होता है। क्या होता है, कंपैशन, यानी कि व्यक्ति के अंदर संवेदना नहीं है तो क्या है, वो मानव नहीं है, ठीक है। फॉर ए बॉय, फॉर एक लड़के के लिए, ऑफ 14, देखो 14 शब्द से हम समझ जाएंगे 14 मतलब 14 और 9 मतलब 9। तो 9 साल वाली जो बात कही गई थी वो किस में कही गई थी, वो पहले चैप्टर में कही गई है। और 14 वाली बात जो कही गई है वो आपके तीसरे चैप्टर में कही गई है, होम कमिंग में, ठीक है। तो इज ओन होम इज़ द ओनली, यानी कि उसका जो घर है वो उसे क्या समझता था, शेल्टर, एक छाया, और आपका एक हाउस समझता था उसको, या फिर उसको पैराडाइज। तो वो उसको किस घर को क्या समझता था, वो उसको पैराडाइज यानी कि स्वर्ग समझता था। क्या समझता था, केवल उसको स्वर्ग समझता था। तो इसमें पैराडाइज आ जाएगा आपका। आगे है मैग्नानिमिटी एंड मर्सी। मैग्नानिमिटी मर्सी क्या है, वर द नोबलेस्ट, महान है, खाली जगह क्या महान है, ए मैन, एक आदमी का। तो पावर है, ग्लोरियस है, या फिर एट्रीब्यूट है, या सिक्योरिटीज़ है। तो इसमें आपका जो एट्रीब्यूट आएगा, क्योंकि जो मैग्नानिमिटी यानी कि दया जो होती है और मर्सी जो दया होती है वो व्यक्ति का सबसे महान क्या होता है, एक गुण होता है। क्या होता है, गुण होता है। तो एट्रीब्यूट में क्या होता है, गुण होता है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी तरह से देखो हमने आपको चारों को डिस्कस किया, शॉर्ट क्वेश्चन था उसको भी डिस्कस किया, और एक्सप्लेनेशन। यानी कि यदि आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लिया तो ये मान लीजिए आपके 19 नंबर पक्के हो चुके हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलना है ताकि और भी विद्यार्थी इससे फ़ायदा उठा सके, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।